बुल वर्सेस ट्रैक्टर टग ऑफ वार। तारापुर नाम के गांव में तोताराम नाम का एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक बैल भी रहता था। वो मामूली बैल से भी बहुत ताकतवर था। तोताराम ने उसको भीम नाम देके खुद का बेटा जैसा देखभाल करता था। भीम तोताराम को खेती का काम में मदद करता था। उस गांव में एक बार 3 साल तक एक बूंद का बारिश भी नहीं गिरा और उसकी वजह से वो क्षेत्र पूरा सूख कर वहां के प्रजा को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलकर वे तड़पने लगे। लोगों ने खेती का काम भी छोड़ दिए। कूली का काम करने के लिए भी किसी के पास काम नहीं मिल रहा था। एक दिन तोताराम भीम को लेकर रोड में जा रहा था। उसके 2 दोस्त उनके गाय और बैल को एक ट्रैक्टर में चढ़ाते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ है उनको? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले मेरे पास लेके आ सकते थे ना। मुझे जो पता था वो इलाज करता था ना। इनको तो कोई बीमारी नहीं है, खाना अच्छे से नहीं मिलने के कारण ये सूख रहे हैं। खेत के पास जाकर अब 3 साल हो गए हैं। बैल को कोई काम नहीं है। अब और कितने दिन ऐसे रहेंगे ये मालूम नहीं है। इनके वजह से खाने के खर्चे के अलावा और कोई काम के तो नहीं है, इसलिए कसाई खाने को बेच दिया। तुम्हारे बैल को भी चढ़ाओ, तुम्हारे बैल को तो और भी अच्छा रेट आएगा। तब तोताराम गुस्से से, क्या इतना बोल रहे हो? मेरे भीम को कसाई खाने में बेचना है? इतना गुस्सा नहीं दिखाना है तोताराम। हम क्या ये काम पसंद से कर रहे हैं सोच रहे हो क्या? परिस्थिति के हिसाब से हमको भी बदलना होगा। हमको ही खाने के लिए नहीं मिलके मुश्किल हो रहा है, फिर इनको कैसे पालेंगे? हमारे आंखों के सामने ही इनको भूखे मरते हुए देखने से ये बेहतर है। सोच लो, अगर अभी हो तो कम से कम रास्ते के पैसे बच जाएंगे। तब तोताराम कुछ भी नहीं कहा और भीम के साथ घर चला गया। देखा है रे भीम, गांव वाले तुम्हें कैसे कह रहे हैं। मेरे जान को भी बाजी में डालकर मैं तुम्हें बचाता हूँ। तोताराम उन पर दिखाया प्यार की वजह से भीम के आंखों में से आंसू निकल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अरे भीम, आज तो मैं एक जरूरी काम से बगल वाले गांव जा रहा हूँ। तुम्हारा आदत के हिसाब से तुम चारे के लिए जंगल में चले जाओ और जो भी मिलता है वो मत खाना। जंगल में जहरीले पौधे भी रहते हैं। रोज हम जाते हैं ना, वहीं जाकर खाना चाहिए। समझ में आया? तब समझ में आया है जैसा भीम ने उनका सर हिलाया। उसी दिन हीरालाल कहकर एक बड़ा सा व्यापारी 5 ट्रैक्टरों में उनका माल लेकर तारापुर से जा रहा था। रास्ते में एक धारा आया था। सूखने के वजह से उस धारा में पानी कम होने के वजह से वो सब कीचड़ में बदल गया। हीरालाल का ट्रैक्टर उस कीचड़ में फंस गया। जितना भी कोशिश करने से भी उस ट्रैक्टर को कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाए। तब हीरालाल को क्या करना है ये समझ में नहीं आया। बगल में घास खा रहा भीम को परिस्थिति समझ में आया। भीम जाकर हीरालाल के सामने खड़ी हो गई। हीरालाल को भीम को देखते ही उस ट्रैक्टर को जरूर बाहर खींचता है कहकर समझ में आया। भीम जाके ट्रैक्टर के सामने खड़ी थी। तब हीरालाल के आदमी एक रस्सी को ट्रैक्टर को बांधकर भीम के गले में डाल दिया। भीम बिना हिले उधर ही खड़ा था। कितना समय तक वो नहीं हिला। हीरालाल भीम के पास आके, इन चीजों को तुरंत बगल वाले गांव में लेके जाना मुझे बहुत जरूरी है। अगर इनको बगल वाले गांव में नहीं पहुंचा सकता हूं तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मेरा पूरा 5 ट्रैक्टर को अगर तुम ये धारा को पार करवाएगा तो मैं तुम्हें एक ट्रैक्टर के लिए 1 लाख के हिसाब से पूरा 5 लाख देता हूं। तब भीम तुरंत आगे जाकर ट्रैक्टर को आसानी से बाहर खींच लिया। तब भीम हर एक ट्रैक्टर को उस धारा से पार करवाया। उनका काम होने के बाद हीरालाल का दिमाग बदल गया। वो काम करने के लिए भीम को 5 लाख देने के लिए हीरालाल को मन नहीं आया। कुछ कागजातों को थैली में बांधकर भीम के गले में बांधा और जल्दी उनका ट्रैक्टर के साथ भागने के लिए कोशिश किया। तब भीम को पूरा बात समझ में आया। भीम जाकर पहला वाला ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया। हीरालाल गुस्से से, इस बकवास बैल को बगल में खींच लेना रे, कहकर चिल्लाया।
तब हीरालाल के आदमी जितना भी कोशिश करने के बावजूद भीम को उधर से नहीं हिला पाए। तब हीरालाल को गुस्सा आया और एक ट्रैक्टर को रस्सी बांधकर भीम को बगल में खींचने के लिए बहुत कोशिश किया था। ट्रैक्टर से भीम को आगे खींचने के लिए कोशिश जारी था। भीम उतना ही दबाव डालकर ट्रैक्टर को खींच रही थी। जितना भी कोशिश करने से भी हीरालाल का ट्रैक्टर भीम को हिला नहीं पाई। तब हीरालाल भीम के पास आकर, तुम गूंगी जानवर हो कहकर तुमको धोखा देने के लिए बहुत कोशिश किया, मुझे माफ करो, ये लो मैं तुमको जो देने वाला था वो 5 लाख रुपए, कहकर पैसों को थैली को भीम के गले में बांधा। भीम तुरंत बगल में हट गई। हीरालाल उनका 5 ट्रैक्टर को लेकर चला गया। भीम उन पैसों से घर पहुंच गया। तोताराम को लोग भीम ने जो किया था वो सब बताए और तोताराम के साथ उनका घर आए। तोताराम घर के पास आते ही भीम से, मेरे लिए कितना मेहनत किया है यार, चलो मैं तुम्हें गर्मा गर्म पानी से धोता हूँ। उन दोनों का रिश्ता को देखकर लोग के आंखों में आंसू आ गए। स्कूल पिकनिक कंट्री चिकन कुकिंग। सोनापुर नाम के गांव में एक ही स्कूल था। उस स्कूल के टीचर गोपाल के बहुत कोशिश करने पर भी धनवान के बच्चे और गरीब के बच्चे मिलजुल कर पढ़ते नहीं थे। वो क्लास में भी दूर दूर ही बैठते थे। धनवान के बच्चे गरीब बच्चों का जब भी मौका मिलता मजाक उड़ाते रहते। एक दिन क्लास में गोपाल, देखो बच्चों, अगले इतवार को हम स्कूल की ओर से पिकनिक जा रहे हैं। जो बच्चे जाना चाहें वो अपना नाम दर्ज कराएं। धनवान बच्चों की ओर से रोहित, सर हम सब आएंगे। गरीब बच्चों की ओर से काजल, सर हम सब भी आएंगे। शाबाश बच्चों, कम से कम पिकनिक वाले दिन सब मिलजुल कर खेलो। इतवार के दिन सब बच्चे मिलकर पिकनिक गए। सब धनवान बच्चे मिलकर पिज्जा, बर्गर, केक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए और उन सब चीजों को एक जगह जमा करके रखा। गरीब बच्चे अपने अपने घरों से रोटी, चावल और प्याज लेकर आए। जैसे स्कूल में करते थे उसी तरह गरीब बच्चे एक गेंद के साथ अलग खेल रहे थे। धनवान बच्चे अपने अपने घरों से लाए महंगे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। गरीब बच्चों का गेंद पिज्जा और बर्गर के पास आकर गिरा। लोकू नाम का लड़का उस गेंद को उठाने आया और खाने को देखकर वहीं खड़ा रह गया। काफी देर तक जब लोकू गेंद लेकर नहीं आया तो काजल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। लोकू, गेंद लाने में इतनी देर लगा दी, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। अरे जल्दी आओ। काजल, ये लिफाफे में से इतनी अच्छी महक आ रही है, देखो इन लिफाफे में क्या है। ये बहुत खाना लेके आए हैं, क्या ये हमें कुछ खिलाएंगे? वो और हमारे साथ खाएंगे। जरा देखो वो कैसे आपस में ही खेल रहे हैं। वैसे तुमने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, मेरे साथ आओ, उनके लाए हुए भोजन से भी बढ़िया खाना बनाकर खाएंगे। काजल गरीब बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहाँ पहुँची। उन सबको कुछ कहा। सब बच्चे अलग अलग जगह चले गए। अरे देखो तो सही, इनसे तो ठीक से खेला भी नहीं जा रहा। ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सब जोर से हंसने लगे और अपने खिलौनों के साथ खेलने में लीन हो गए। इतने में कुछ बंदर आए और उनके रखे हुए भोजन को लेकर चले गए। जब रोहन ने देखा कि खाना गायब है तो वो लोकू के पास आया। क्यों रे, हमारा खाना सब तुमने गायब कर दिया। गेंद ले जाने के बहाने हमारे खाने के पास काफी देर तक तुम खड़े रहे, मैंने देखा था। चुपचाप बता दो कि हमारा भोजन कहाँ है। कहकर उसने लोकू का गिरहबान पकड़ा। तभी गोपाल वहाँ आया। रुको रुको, यहाँ आकर भी तुम लड़ रहे हो? एक बार जरा उस पेड़ के ऊपर तो देखो। वहाँ उन्हें बंदर पिज्जा और बर्गर खाते दिखाई दिए। रोहन कुछ कर नहीं पाया और गुस्से में चला गया। काजल ने चूल्हा जलाया और एक बड़े कढ़ाई को उसके ऊपर रखा। जो बच्चे अलग अलग दिशाओं में गए थे सब जंगल से मुर्गियां पकड़ कर ले आए। काजल ने उन मुर्गियों का कढ़ाई में चिकन करी बनाने लगी। गरीब बच्चे लाइन में बैठ गए और अपने घरों से लाए हुए रोटी और चावल को सामने रखा। चिकन करी की महक से सबके मुंह में पानी आने लगा। उसकी महक से रोहन और उसके दोस्तों के मुंह में भी पानी आने लगा।
एक ओर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पेट में चूहे कूद रहे थे। उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें और बड़े चाव से उस कढ़ाई की ओर देखने लगे। काजल ने सबके सामने पत्ते रखे और उसमें चिकन करी परोसने लगी। सब ने रोटी और राइस के साथ चिकन करी खाना शुरू किया। रोहन, तुम लोग भी आओ, यह सबके लिए काफी है। रोहन सोच रहा था। रोहन के दोस्त बाकी बच्चों के साथ आकर बैठ गए। रोहन के बैठने से पहले गोपाल, पहले तुम लोकू से माफी मांगो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। लोको, सॉरी, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा गिरेबान पकड़ा। सब ने मिलकर भोजन किया। अगले दिन सब स्कूल गए। पिकनिक में तुमने हम सबको भोजन कराया, वो सब के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो तुम लोगों को भूखा देखकर काफी खुश होते। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि भूखा रहना क्या होता है। फ्रेंड्स, कहकर उसने हाथ बढ़ाया। रोहन ने भी फ्रेंड्स। कह के हाथ बढ़ाया। उस दिन से सब बच्चे मिलजुल कर रहने लगे। उन बच्चों में आए इस बदलाव को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ।